हम व्यासपीठ के चरणों में मैं अपना मस्तक नमन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय माताओं, उपस्थित सज्जनों, मेरी जानकारी के अनुसार ये रानूपाली का स्थान लगभग 350 साल पुराना है। 350 साल से इसका इतिहास है। अनेक संतों की ये तपस्या स्थली है। ऐसे स्थान पर आप सबका पदार्पण हुआ है, आप पधारे हैं, कथा श्रवण किया है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे भी आज अंतिम दिन यहाँ आने का अवसर मिला। मेरे लिए भी बड़े हर्ष का, भाग्य का विषय है। मैं व्यासपीठ को फिर से अपना मस्तक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महासचिव जी का भाव पुष्प व्यासपीठ को समर्पित हुआ और अब आइए व्यासपीठ के प्रति आभार व्यक्त करेंगे जिनका अनुग्रह प्राप्त होगा। ऐसे हम सबके परमादरणीय श्रद्धेय चरण श्रीमान श्री महंत यहाँ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराजेश्वर जी से निवेदन है कि अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आत्मविद्या मया लब्धे ब्राह्मणेन सनातने ब्रह्मत्वा मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः हंस सनत्कुमाराद्यां श्रीचन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मददैशिकपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ त्याग मूर्ति उदासीन कुलभूषण जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के चरणों में भी बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ समाधिष्ठ महापुरुषों को भी, गुरुजनों को भी बारंबार नमन। और अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ व्यास रूप में विराजमान जिनके मुखारविंद से ज्ञान रूपी गंगा की श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि पुराणों में भी यदि गूढ़ार्थ है, पुराणों में भी समस्त प्रमाणों को यदि आपको भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय वेद प्रतिपादित जितने भी सिद्धांतों का यदि खोज करना है तो श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। आपको भगवान व्यास ने एक संक्षिप्त में समस्त भारतीय परंपराओं को गूढ़ार्थ के रूप में प्रतिपादन किया है। उसका अपने मौलिक के चिंतन के द्वारा परम अर्चनीय वंदनीय हमारे स्वामी डॉक्टर शिवचंद्र दास जी एवं मंचस्थ विराजमान हमारे अर्चनीय वंदनीय श्रोत मुनि के प्रबंधक महंत अद्वैत मुनि जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आज भव्य और दिव्य जो मंदिर का हम लोग दर्शन करते हैं, अथक प्रयास जिनका लगभग 40-50 वर्षों तक उस मंदिर के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। और भाई साहब का भी यदि आप जीवनी पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो आज भारतीय परंपरा को जीवंत बनाने के लिए इन्होंने अपने जीवन को पूरे भारतीय सिद्धांत को, भारतीय मर्यादा को
और महापुरुषों को बलिदान को साकार बनाने में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहाँ भी मंदिर संबंधित जितने भी मुकदमा चले, एक तटस्थ कर्ता के रूप में, उस मंदिर की पैरवी के रूप में जो भी प्रमाण चाहिए, जिन लोगों को एक एक क्षण उस मंदिर के लिए जिन्होंने समर्पित किया है, और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे महापुरुष जो भारतीय परंपरा को हमेशा जीवंत रखने वाले हमारे स्वनाम धन्य राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री परम पूज्य भाई श्री चंपक राय जी को भी मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं, और हमारे मंचस्थ विराजमान भागवत एवं अन्य ग्रंथों का गूढ़ार्थ चिंतन ही नहीं, गूढ़ार्थ प्रमाणों के द्वारा, सामाजिक समरसताओं के द्वारा हमारे परम स्वामी आचार्य ज्योतिर्मयानंद जी महाराज और जो कुरासिन पंचायती व अखाड़ा के महंत मुकामी माधवानंद जी, हमारे महंत मुकामी योगी विश्वेशानंद जी, महंत मुकामी परम पूज्य स्वामी गणेश दास जी, महंत हमारे जो कि नर्मदा के तट पर आए हैं हमारे राजेश दास जी, एवं समस्त संत चरण, समस्त माताओं, भाइयों, बंधुओं, आप हम लोग उस परंपरा से दीक्षित हैं जिस परंपरा के बारे में हम लोग, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने शास्त्र सम्मत, सिद्धांत सम्मत, मर्यादा सम्मत जो परंपराओं का चयन किया है, ये 10-15 दिवसीय पितरपक्ष में हम किसी न किसी परंपराओं से या किसी न किसी माध्यम से, किसी भारतीय परंपरा की जो शास्त्रीय परंपरा है, हम गुरुजनों के द्वारा, चाहे वह गृहस्थ समाज हो या संत समाज हो, कोई न कोई इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी स्वरूप की आवश्यकता होती है। उस मंत्र के माध्यम से हम लोग गुरुजनों के प्रति एक कृतज्ञता, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है, उनकी कृपा है, उनके पावन स्मृति में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महाकथा का हम लोग श्रवण किए हैं, और श्रवण करने का बाद हमारा दायित्व होता है कि शास्त्र सम्मतम यदमतम अधीतम अवलोक्यमानम सर्व प्रमाणम यत्र कथितम तत्र चिंतनम एव भगवत प्राप्त स्वरूपम। आचार्य चरण कहते हैं कि शास्त्रों का श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? तो सर्वप्रथम उद्देश्य है कि भगवत स्वरूप का चिंतन करना। देखिए, संसार के विषयों का चिंतन तो आप निरंतर करते हैं, परंतु महापुरुष जन, गुरुजन, शास्त्र सम्मत आचार्य लोग, वो आपको शास्त्र का बारंबार अभ्यास करने के लिए, बारंबार कथा सुनने के लिए क्यों कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो। वास्तविक स्वरूप का दर्शन क्या है? भगवत स्वरूप। आज इस शब्द के धाम में आप विराजमान हैं, अयोध्या के पावन भूमि में, मुख्य क्षेत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जब दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान के समस्त व्यक्तित्व, कृतित्व, भगवान के त्याग, वैराग, ज्ञान, भक्ति का जब स्मरण करेंगे तो लगेगा राम है क्या, राम का स्वरूप है क्या। देखो, भगवान के मूर्ति दर्शन करने के बाद आपको वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व क्या है, कृतित्व क्या है, उसका जब आप दर्शन करेंगे तो वास्तविक आपको लगेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है क्या। तो उसी प्रकार से हम लोग, अद्भुत परंपरा है, जिन महापुरुषों का मैं दर्शन करता हूँ या जिनके आप दर्शन करते हैं, उनके जीवनी के प्रति यदि आप अवलोकन करेंगे तो आपको वास्तविक लगेगा वो महापुरुषों का आज भी वंदन, अभिनंदन परंपराओं के माध्यम से क्यों होता है। तो उनका मुख्य कारण है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उनका स्वरूप था ब्रह्म का चिंतन, भगवत चिंतन,
और भगवान के चिंतन करते करते अपने स्थूल शरीर को भगवतमय कर लिया। इसीलिए हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं। हमारी वैदिकीय परंपरा के द्वारा हम लोग उनका जो पूजन होता है, क्योंकि हमारी यह जो परंपरा है उदासीन परंपरा, परसों गुरुजनों को, आचार्य जनों को, संत जनों को या हमारे परंपरा में जितने महापुरुष हैं उनको स्मरण करके वैदिक मंत्रों के द्वारा हम लोग उनका अर्चन वंदन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आज हम विश्राम दिवस करते हैं, क्योंकि शास्त्र में शास्त्र का इति नहीं होता है, विश्राम होता है। आज महापुरुषों के चरणों में हमारे स्वनाम धन्य विद्यार्थी काल से लेकर अभी पर्यंत उनका जितना मौलिक चिंतन था या जो भी ज्ञान अर्जित है, भगवान जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का कृपा है कि उनके वैखरी वाणी के रूप में वाक्पद्य में कहा, शब्द रूपी वैखरीम यत् प्रतिपादितम च शास्त्रे। भगवत कृपा जब होती है तो संसार को वैखरी वाणी के रूप में उन्होंने समस्त गुरुजनों के प्रति, समस्त आचार्यों के प्रति, समस्त परंपराओं के आशीर्वाद से उनके शब्द रूपी शास्त्रों का संग्रह करके गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में समर्पित किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्तम दिन है, क्योंकि आचार्यों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में यदि हम किसी प्रकार के संग्रह करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे, और ये पावन भूमि जो महापुरुष अभी भाई श्री बता रहे थे, लगभग 350 वर्ष पूर्व, और 350 वर्ष पूर्व की यदि काल का अध्ययन करेंगे, उस काल में सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को, सनातन वैदिक परंपरा को स्थापित करना बहुत ही कठिनाई था, और वो महापुरुषों ने यहाँ स्थापित किया। आज उसका स्वरूप है कि हम उनके चरणों में बैठ के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, और जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। ये महापुरुषों का कृपा है। समस्त महापुरुष इस पावन अमृत रूपी कथा में उपस्थित होकर मैं समस्त महापुरुषों को बारंबार नमन करते हुए, और उनका आश्रम है वो हमेशा इस आश्रम के परंपराओं पर, गुरुजनों पर उनके आशीर्वाद और उन लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से यह परंपरा में जो भी संत आएंगे हमेशा महापुरुषों को कृति को बनाते हुए और अपनी सनातन वैदिक परंपरा को पालन करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति या अपने परंपराओं के प्रति जो समर्पित रहेगा वो महापुरुष हमेशा कृपा करेंगे। और उनके कृपा से यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस, पूर्ण दिवस के रूप में हम लोग आज जो उपस्थित होकर ज्ञान रूपी गंगा को श्रवण किए, मैं बारंबार व्यास जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा इस आश्रम के प्रति उनका स्नेह, हमेशा प्रेम बना रहे। क्योंकि आशीर्वचन तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये महापुरुषों का परंपरा है, गुरुजनों की परंपरा, उनका आशीर्वाद तो उनको मिलेगा। बस स्नेह बनाए रहें, प्रेम बनाए रहें, और हमेशा जब भी महापुरुषों का स्मरण होगा, उनकी इच्छा होगी तो अवश्य में ज्ञान रूपी गंगा के द्वारा आप यहाँ सेवा प्रदान करें। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरि। पूज्य श्री महंत जी का आशीर्वचन मिला। समाधिस्थ महापुरुषों के प्रति हम अपनी भावांजलि, प्रणमांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि पुनः आप महापुरुषों की ऐसी ही कृपा करुणा बनी रहे